थे 11 सितंबर 47 में हम वहाँ से निकले हैं। लेकिन उससे पहले हमें घरों से निकाल के ज़बरदस्ती, बस जो हाथ आ सका, हम तो छोटे से, मेरे ख्याल में मैं 12 साल का था, किस्से सुन रहे थे, ये इस तरह तबाही हुई, ये हो गया। तो हमारी अम्मी ने, खुदा गरीक़ रहमत करे, उन्होंने ये सबसे बड़ा नोट पहले 100 का हुआ करता था, वो लंबे लंबे करके वालिद के यहाँ कॉलरों में सी दिए, यहाँ सी दिए, जूतों के, हम माशाल्लाह 11 बहन भाई हैं, तो किसी के जूतों के पताओं में डाल दिए, किसी, और चूड़ियाँ काट के ना अपनी टूथपेस्ट जो होती है ना उनके अंदर डाल के ना, इस तरह जो भी ला सकते थे। बहरहाल वहाँ से जब हम निकले हैं तो हमें इन्होंने पुराने किले में डाल दिया। बहुत बुरी हालत थी वहाँ। हम कोई 2 दफ़ा इसमें ऐसा हुआ कि स्पेशल नज़दीकी निज़ामुद्दीन औलिया का वो था रेलवे स्टेशन निज़ामुद्दीन, तो अपना अपना सामान उठा के सारे पैदल, मेरे वालिद बेचारे काफ़ी ज़ईफ़ थे, तो हम लोग स्टेशन जाया करते थे। 2 घंटे बाद कह दिए कैंसिल हो गई, फिर आए। तीसरी दफ़ा जब हम गए हैं वहाँ, फिर वहाँ से चली ट्रेन, 11 सितंबर की बात है ये, वो चलिए। तो हम ये दिल्ली से लाहौर 4 दिन में पहुँचे थे। वो ट्रेन कभी आगे खड़ी कर देते थे, कभी पीछे खड़ी कर देते थे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ वो कत्ल वगैरह हुए थे ब्यास के ऊपर, और वहाँ पे वो जो डब्बे पे लिखा होता है पैसेंजर, 62 आदमियों का पैसेंजर था डब्बा, तो 11 आदमी बचे थे, इतने कत्ल हो गए थे। बहरहाल ये बचपन की वो यादें हैं, जो कुछ भी है। 11 तारीख को वहाँ पहुँचे, 3 दिन लाहौर स्टेशन पे बैठे रहे, क्योंकि टिकट ही नहीं मिल रहा था गाड़ियों का। बड़ी मुश्किल से 3 दिन के बाद टिकट मिला। फिर हम कराची सिर्फ इसलिए हम आए, तो हमारा किसी कोई जानने वाला इधर था नहीं, और सिर्फ मेरे मामू जो सेंट्रल गवर्नमेंट में थे वो कराची पहुंच गए थे, और मेरे चचा वो कराची आ गए थे, वो भी रिटायर्ड थे, तो और कोई जगह नहीं थी। हमने कहा कराची वालदा ने कहा जी कराची चलते हैं सब, तो हम कराची आ गए। कराची में हमने बड़े वक्त हमारे ऊपर पड़ा अल्लाह मियाँ ने, लेकिन हाथ यूँ नहीं रखा, यूँ ही रखा अल्लाह मियाँ ने हाथ। सबसे बड़ा करम उसका ये है, मजदूरियाँ भी की। कैन यू बिलीव कि मेरी मदर ने मुझे 13 साल का था पकौड़े बना के दे दिए, बाहर बेचो, वो भी बेचे मैंने। फिर उसके बाद वर्क चार्ज में भी मैंने काम किया, लेबररी होते प्राइवेट। फिर मैंने मैट्रिक पास किया, उसके बाद फिर मैं इंपीरियल बैंक ना, उसके बाद मुझे गवर्नमेंट ऑल पाकिस्तान ओलंपिक्स हुए, तो उसमें फातिमा जिन्ना कायदे आज़म, ये वो बड़ी बग्गी नहीं होती, उसमें आए थे सब। और क्योंकि मैं था सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ रहे थे, वहाँ के हेडमास्टर थे वही जो हमारे पास दिल्ली में पॉलीटेक्निक एक स्कूल था सब कॉन्टिनेंट में, पॉलीटेक्निक, उसके हेडमास्टर थे, और उसके प्रिंसिपल था अंग्रेज़ W वुड। तो वही यहाँ पे से थे, तो उन्होंने कहा ये 8वीं में आया था, मुझे 8वीं में दाखिल कर लिया। तो मैं स्काउट्स में वहाँ भी था, यहाँ भी स्काउट्स में था। तो मेरी ड्यूटी लगी थी कायदे आज़म की कुर्सी के पीछे, जो कुर्सियाँ रखी थी, तो कायदे आज़म ने जब हम आए तो हम छोटे थे, वेल जेंटलमैन हाउ आर यू, उनकी बड़ी भारी सी आवाज़ होती थी, तो हमसे तो बात ही नहीं निकल रही थी साहब। बहरहाल वो इस तरह हुआ। लेकिन जब उनके बेचारों को इंतकाल हुआ है, तो मैं जब कब्र खुदरी, अगर आप ये वो उसमें फिल्में तो हर वक्त बनती रहती है इनकी, कहीं से निकालें तो आपको ये मेरी तस्वीर आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और जब कब्र खुद रही थी, मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी खुद चुकी थी, इधर मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी बैठे थे, मैं यहाँ उकड़ू, रस तो कम होता था, वो देख रहे थे ठीक है या नहीं, तो वहाँ बैठा हुआ था मैं। बहरहाल उसके बाद एक ही मस्जिद थी बड़ी जैकब लाइन में, तो सलाम फेरा जुमे की तो देखा लियाकत अली खान साहब बैठे, कभी फेरा शहाबुद्दीन बैठे, कभी वो चीज़ होती ही नहीं थी।
कि पुलिस चल रही है और ये बहुत सरबरा ईमानदार सही हो, उस सारी कम्युनिटी को शेक करके इकट्ठा करके और ईमानदार बना सकता है। सबसे पहली हमारे पास मिसाल है शेख सरवर कायनात हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अकेले आदमी थे ना, लेकिन नीयत थी, अल्लाह की तरफ से रहमतें थी, अल्लाह मियाँ ने उनको खड़ा किया था। कितनी बड़ा मज़हब दुनिया में आ गया। इसी तरह कायद-ए-आज़म सिंसियर थे और डेडिकेटेड थे। उन्होंने उनकी क्योंकि वो अच्छी थी फॉरसाइटेडनेस, तो उन्होंने सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया था, सबको यूँ थे। और हमारा पाकिस्तान 65 तक एक तरह था, ये दैट वाज पाकिस्तान। 65 के बाद लड़ाई तक आपको पता है कराची, अब पूरे पाकिस्तान में कोई चोरी नहीं हुई थी 65 की वॉर में, ना कोई डाका डाला था, सब खुला पड़ा था। उसके बाद 71 में हम एक पाकिस्तानी से 5 कौमतें बन गई, पंजाबी, बहाजर, बलोची, फलाने। और अब बदकिस्मती से हम फर्दर डिवाइड हो गए। वो पंजाबी में कोई गुजर आ गया, कोई आ गया, सिंधियों में फलाने आ गए, पंजाबियों में बरेली आ गया, कोई महाजरों में कोई बरेली आ गया, कोई। तो हमारी जो कौम है बहुत बिगड़ी, आप कौम रही नहीं है। हम ये बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है। मेरी बच्ची, मेरे भाई, छोटे भाई 45 साल से हैं यहाँ पे कनाडा में। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि भाईजान आप, मैं एयरलाइन कप्तान था, तो मैंने कहा बेटे बात ये है कि मैं तो कभी नहीं आऊँगा। हमारे बुज़ुर्गों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, मैं अगर वहाँ छोड़ के आ जा तो उसको तो मैं नेगेट करूँगा। जो इतने करोड़ का हाल होगा जो हमारा होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान ऊपर जाएगा। और इसकी वजह ये है, आपको मैं 2-3 मोटी बातें बता दूं। पाकिस्तान का वजूद आया 27 रमज़ान को है? और उसके बाद पाकिस्तान खड़ा हो गया। सबने कोशिश, उसने अपना पटेल और नेहरू वो ये कहते थे पाकिस्तान तो 6 महीने नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास वो नहीं था, स्टेट बैंक नहीं था। हमारी जो फ़ौज थी वो इंडिया ने वापस इधर नहीं दी, वो वहाँ थे मुसलमान ज़्यादातर सिंगापुर वगैरह में, वो ला के इंडिया में रोक लिया उन्होंने, जिसका नवाबज़ादा शेर अली ख़ान, जनरल शेर, उनकी बुक पढ़े तो उसमें सारा उन्होंने दिया कि किस तरह वो किया था। बहरहाल वो पाकिस्तान बन गया। अब पाकिस्तान से अल्लाह मियाँ ने क्या काम लेना था जो 27 को बदला? उसका आप ये है कि पहला वाहिद मुसलमान मुल्क जिसने एटम बम बना दिया, वाहिद मुसलमान मुल्क। इंसान कुछ सोचता है लेकिन कुदरत अपना काम करती है, वो अपनी तरफ से उसके अपने काम चलते रहते हैं। उन्होंने जनाब सोवियत यूनियन से अफ़गानिस्तान पे हमला करा दिया, उधर अमेरिका खड़ा हो गया, सऊदी अरेबिया आ गया। इन्होंने ने उनको ट्रेनिंगें दी, इन्होंने उन्हें पैसे दिए, इन्होंने महाजिर वो बनाया, क्या है आजकल जो कहते हैं, आई एम सॉरी मेरे एज फैक्टर इज़ देयर, तो मुजाहिद बनाया, सब कुछ बनाया, उन पे किताबें भी लिखी गई। आज वो इकतदार हो गया और उनको वो कर रहे हैं। बहरहाल रीज़न वो, लेकिन कुदरत का ये था कि उसकी वजह से सोवियत एम्पायर इतनी बड़ी वो जिसका कोई मज़हब नहीं था वो टूट गई और नीचे से 5 मुसलमान रियासतें निकल आई, है या नहीं? अब आप इधर तो ये सिनेरियो, दूसरी तरफ ये है कि पार्टीशन तक 46 मुझे डेट याद नहीं है, जब अनाउंस किया था माउंटबेटन ने कि पाकिस्तान फलानी डेट को बनेगा, तो उस वक्त तक उस वक्त जो हुकूमत थी पाकिस्तान फ्रंटियर में, सॉरी पंजाब में, वो थी खिज़र हयात ख़ान की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
आई थिंक सिकंदर हयात का बेटा था या सिकंदर हयात, इनमें से नहीं किसी की। उधर सरहदी गांधी के भाई डॉक्टर जो भी थे वो थे, और वो इंडिया की तरफ मिलना चाह रहे थे। अब यहाँ देखिए कि सर सैयद अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि यार एजुकेशन के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी खड़ी की, वहाँ के लड़के आए सारे स्टूडेंट्स, उन्होंने फ्रंटियर में आके जो काम किया है, जब रेफरेंडम हुआ तो वो पाकिस्तान के फेवर में हो गया हैं। तो अच्छा, अब इतनी ये निकल जाए तो ये जितने फ्यूडल लॉर्ड्स थे 47 तक, हालांकि लियाकत अली भी वो थे फ्यूडल लॉर्ड थे, लेकिन ये वो थे कि जब पाकिस्तान के स्टेट बैंक नहीं था, पैसा नहीं था इनके पास, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी जागीरदार था, और ये भी उनमें से थे। कायदे आज़म की था कि पेरिस से इनके कपड़े सिल के आते थे इनको, और ये वो जागीरदार थे जो मुग़लों के ज़माने से चले आ रहे थे। ये उन्हीं अंग्रेज़ों वाले नहीं थे जो पंजाब में और सिंध में हो गए थे। तो इन्होंने बिरला के पास अपनी कुछ गिरवी रख के जागीर 3 महीने की तनख्वाहें दी थी क्लर्कों को, पाकिस्तान सेंट्रल गवर्नमेंट के। ये डेडिकेशन थी। और एक और मैं डेडिकेशन बताऊं लियाकत अली, ये मेरी अपनी सा, मैं जिन दोनों ज़मीनों के लिए घूम फिर रहा था, ये एक अलग कहानी है बड़ी, जो धक्के खाए हैं कि एक कोई ख्वाजा साहब थे बड़े, अल्लाह मियाँ उनको गरीक रहमत, मैं उनका नाम पूरा नहीं जानता, उनसे किसी ने मिला, वो मुझे लेके चले गए। मेरा ख्याल है ही वॉज रिहेबिलिटेशन कमिश्नर पाकिस्तान, बाद में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर भी बन गए थे। हनीफ मोहम्मद नहीं है अपना प्लेयर, उसके सुसर भी थे ये, तो सर पकड़े बैठे थे, आगे एक फाइल खुली हुई थी। जज साहब, इन्होंने ख्वाजा साहब कह लें, जज साहब खैरियत है, आप परेशान हैं? कह लें हाँ। उन्हें पता नहीं चला, हम अंदर आ गए। कह लें मैं बहुत परेशान हूँ। कह लें क्या परेशानी है? कह लें आपने एक बाहर साहब बैठे देखे हो गए? कह लें हाँ देखे। कह लें लियाकत अली खान साहब के बड़े बेटे ही है, विलायत अली खान साहब, वो कह रहे हैं कि हमारी क्लेम सेटल किया जाए, क्योंकि क्लेम शुरू हो चुके थे। कह लें अब ये प्राइम मिनिस्टर की फ़ाइल पड़ी है मेरे सामने, उसके ऊपर उन्होंने ऑर्डर दे दिए हैं कि जब तक सारे महाजर सेटल ना हो जाएं, मेरा क्लेम सेटल ना किया जाए, और दस्तखत करके प्राइम मिनिस्टर की मोहर लगा दी। कह लिया मैं क्या करूं इसका। ये डेडिकेशन थी उन लोगों की। एक और इसमें इनकी डेडिकेशन बताऊं, मैंने आर्टिकल पढ़ा था इनका, यूसुफ हारून का, बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल आया था। कहते मैं एक दिन गया प्राइम मिनिस्टर के पास, तो शीशा लटकाया था, वहाँ शेव कर रहे थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप एक इस्लामिक इतनी बड़ी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको बाथरूम सही सा अच्छा सा बनवा के। कह लें भाई मैं प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हूँ, लेकिन गरीब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हूँ। फिर उसी में वो लिखते हैं कि ये आदमी जिसके बाहर से सूट सिल के आते थे, उसने पाकिस्तान में आके कोई सूट ही नहीं सिलवाया, और हालत ये थी उनकी कि कमीज़ें फटने, कॉलर ख़राब हो जाता था ना, वो लंबी आधी ये काट के ना आधी कर लेते थे, और उसके नए कॉलर बनवा के वो पहनते थे। जब मरे हैं तो उनका वो था अंदर पटी हुई बुनियान थी, और उनका बैंक बैलेंस